रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ इज सिंपल। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडाइसिस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडिकल्स के जो लॉ हैं उनके रिगार्डिंग। 4 बेसिक लॉज जो हैं वो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का एक स्क्रीनशॉट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होगा। सबसे पहले देख लो, लॉज ऑफ रेडिकल्स है मेरे पास। इसमें जो पहला लॉ है ना वो प्रोडक्ट लॉ बी कहलाता है, यानी हमारे पास जो रेडिकेंड है वो एज अ प्रोडक्ट है ऑफ टू नंबर्स। तो अगर आप इसको देखते हो कि हमारे पास रेडिकेंड एज अ प्रोडक्ट आ जाए कहीं पर भी, तो वो सेपरेट इंडेक्सेस के साथ भी लिखा जा सकता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल में इजीली क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं फिफ्थ रूट ले लेता हूँ और यही दो रेडिकेंड्स हम ले लेते हैं प्रोडक्ट के यहाँ पर। तो मैं इनको सेपरेटली भी अगर लिखना चाहूँ ना, तो मैं फिफ्थ रूट ऑफ ए डॉट फिफ्थ रूट ऑफ बी जो है ये भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये रेडिकल में इस तरह से आप जो है वो एक्सपेंशन कर सकते हो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के, तो वहाँ पर ये डिफरेंट लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। तो इसलिए इनको मेमोराइज भी कर सकते हो आप, और अगर इनकी प्रैक्टिस करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों वेज हैं आपके पास। मेमोराइज करना इसलिए आसान होता है कि जस्ट 4 हैं आपके रेडिकल्स के और 4 ही जो हैं वो इंडाइसिस के हैं। तो एक सिंपल सी आपको स्टेटमेंट जो है वो जस्ट मेमोराइज करनी होती है और चीज़ें इजीली क्लिक हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कॉन्सेप्ट के अंदर, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। सेकंड लॉ देख लो यहाँ पर, ये पहला प्रोडक्ट का था ना, तो सेकंड ए बाय बी का होगा, मींस ए डिवाइडेड बाय बी। यहाँ पर ए जो है वो एज अ न्यूमिनेटर और बी जो है वो एज अ डिनोमिनेटर है, और एक कंप्लीट रूट जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो कि आप रूट सेपरेट कर लेते हो न्यूमिनेटर पे और डिनोमिनेटर पे, तब भी ये वाला स्टेटमेंट जो है वो 110% एक्यूरेट कंसीडर किया जाएगा। थर्ड लॉ जो है मेरे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो रेडिकल है वो ऑलरेडी एक एक्सपोनेंट या इंडाइस के साथ है। तो ये याद रखें, अगर ऐसे किसी सिनेरियो में आप आते हो तो ऑलवेज आप इंडेक्स का जो नंबर है वो एज इट इज़ लिखोगे। रूट भी आएगा आपके पास, nth रूट मीन्स क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, कोई भी रूट हो सकता है। तो n यहाँ पे एज अ सिंबल उसने यूज़ किया हुआ है। तो एक्सपोनेंट जो होगा हमारे पास, जो रेडिकेंड का एक्सपोनेंट है ये वाला, इसको आप सेपरेटली भी यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो, लिख सकते हो। करते कैसे हैं इसको, जब क्वेश्चंस पे आएंगे इंशाल्लाह तो हम डिटेल जो है वो इसकी देखेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ लॉस को जो है वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं। फोर्थ जो इसका लॉ है वो क्या है, nth रूट ऑफ ए रेज टू द पावर n, यानी यहाँ पर ये जो पूरा नंबर है ये एज अ बेस ट्रीट किया जा रहा है, और ये जो n है यहाँ पर ये एज अ इंडाइस है, ये एक्सपोनेंट है। ये हमेशा याद रखना, ये अगर इस तरह की सिचुएशन में आ जाओ ना, तो ये जो पैरेंथेसिस के इनसाइड वैल्यू होती है ये ऑलवेज बेस ट्रीट की जाती है, यानी पूरा रेडिकल जो है वो एज अ बेस लिया जाने वाला है, और ये n जो है ये मेरे पास एक्सपोनेंट के तौर पर ट्रीट हो रहा है। तो इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो फाइनल आंसर आपके पास a रहता है। कैसे रहता है इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो फोर्थ लॉ है ना मेरे पास, इसका एक एग्जाम्पल ले लो। लेट्स सपोज मेरे पास क्यूब रूट आता है, और मैं ए जो है यहाँ पे नहीं लिखता, हमको नंबर लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, और सेकंड पे यहाँ पे जो है पावर सेम होती है अगर मेरी, तो अब क्या होगा, देखो जब क्यूब रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे ना, तो वो अल्टीमेटली आपके पास क्या होने वाली है, 3। लेकिन ये जो एक्सपोनेंट है ये तो ऐसे ही रहने वाला है, तो ये क्रॉस हो जाएगा 3 के साथ। 3 5 रेज टू द पावर ऑफ 1 करोगे तो अल्टीमेट फाइनल आंसर जो है वो 5 होने वाला है। इसको उसने ए से एलेबोरेट कर दिया यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इंडाइसिस पे आ जाओ। 4 बेसिक लॉज थे रेडिकल्स के जो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। इंडाइसिस का बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, बहुत बेसिक सा लॉ है, इफ़ यू मल्टीप्लाई टू सेम बेसिस, तो अब आप उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको क्या कर दो, प्लस कर दोगे। क्लियर, यानी दोबारा सुन लो, अगर बेसिस सिमिलर हो, प्रोडक्ट में हो, तो हम उनके एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, और बेस जो है वो एज अ कॉमन बेस ट्रीट कर ली जाती है। सेकंड लॉ जो है यहाँ पर वो देख लें जी, अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर हो एज एन बेस जिस पे ऑलरेडी एक एक्सपोनेंट हो, यानी जैसे अभी ये किया था ना हमने,
सिमिलरली इसको भी ट्रीट कर लें। यहाँ देखो इसका एग्जांपल, लेट्स सपोज मेरे पास आता है 5x और यहाँ पे स्केयर या कोई भी नंबर मैं लगा देता हूँ और ये एक मेरे पास अमाउंट है यहाँ पर। तो अब देखो बेस के तौर पर भी हमने 2 यूज कर लिया, ये जो x स्केयर है ये बेस के तौर पर है ये पूरा नंबर, और ये 3 जो है ये क्या है आपका एक्सपोनेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है कि आप बेस का जो एक्सपोनेंट है और जो ओवरऑल इंडाइस है उसको क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर लेट्स सपोज मेरे पास होता है 5 स्केयर और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ क्यूब। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हो। वैसे हमने 5 स्केयर और 3 के लिए, तो अब मुझे जब आंसर लेना है तो 2 इंटू 3 कर लेना मुझे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, आंसर मेरे पास क्या रहेगा, 6 रहने वाला है। सो यहाँ पे ये चीज़ जो है इलेबोरेट करना चाह रहा था, एक्सप्लेनेशन उसकी मैंने आपको दे दी। थर्ड लॉ देखो, अगर आपके पास दो डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो या एक पूरे का पूरा प्रोडक्ट हो आपके पास और उसका एक एक्सपोनेंट हो, पूरे प्रोडक्ट का एक एक्सपोनेंट हो, तो तब क्या करोगे, सेम उसी तरह से जाओगे जैसे रेडिकल के लॉ में गए थे कि सेपरेटली उनके एक्सपोनेंट्स को लिख लो। यानी ए बी सेम है, सॉरी सिंगल बेस है आपके पास, तो अब एक्सपोनेंट देखो वो भी क्या है, n है। तो a और b पे सेपरेटली आप ये वाला एक्सपोनेंट जो होगा ये यूज कर सकते हो, बट याद रहे कि जो सेंटर ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। फोर्थ मेरे पास यहाँ पे लॉ है, जैसे हमने प्रोडक्ट का देखा वैसे डिवीजन में देख लेते हैं। इफ वी हैव अ फ्रैक्शन लाइक a ओवर b और हमारे पास जो है उसका एक्सपोनेंट रहता है n, तो आप जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेपरेटली भी एक्सपोनेंट जो है वो प्लॉट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और ये लॉ ऑफ इंडाइसिस हमेशा याद रखना, या रेडिकल के लॉस जो हैं ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमें किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, और सिंप्लीफिकेशन पे जा रहे हो तो लॉज जो हैं वो किस तरह से एप्लीकेबल होने वाले हैं। फिफ्थ लॉ देखते हैं, सेकंड लास्ट आज का, a रेज टू द पावर m ओवर a रेज टू द पावर n। ये सेम नहीं है बट सिमिलर है इन द सेंस कि यहाँ पे हमने दो सेम बेसिस का प्रोडक्ट लिया था तो एक्सपोनेंट्स ऐड कर दिए थे, बट क्या होगा अगर आप सेम बेसिस को डिवाइड कर दोगे तब एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, माइनस में चले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लास्ट पे लॉ देख लो, किसी भी पर्टिकुलर डिजिट का पावर 0 ले लो तो पूरे का पूरा जो नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 में हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं आपको। देखो लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर आता है 2 और उसका पावर है 0, तो पूरे का पूरा नंबर होने वाला है 1। क्यों 1 होने वाला है, ये एक्चुअल में 2 0 जो है ये कैसे बनता है, यहाँ देख लो, ये कहीं नंबर था 2/2 का, ये भी एक्सपोनेंट 1 था, ये भी एक्सपोनेंट 1 था। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हमने मूव करवाया यहाँ न्यूमरेटर पे। तो अब हमने ये लॉ यूज किया यहाँ पर कि अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 1 माइनस 1 कर देंगे भाई, 1 माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आने वाला है, सॉरी 0 आने वाला है। तो जब 2 रेज टू द पावर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं 2 क्रॉस 2 कर दूं तब भी आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी एक सेम नंबर उसी से डिवाइड करवा लेते हैं हम एक नंबर को, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं या 5 डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं, तो जो फाइनल आंसर होता है, एंड रिजल्ट होता है, वो ऑलवेज क्या होता है आपके पास, 1 रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स हो के आज की वीडियो जो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी, इन द सेंस कि हमने जब क्वेश्चंस करने हैं 1.2 के, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन की तरफ जब आप जाओगे किसी भी तरह के, तो आपको ये लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड लॉज ऑफ इंडाइसिस जो हैं वो बहुत काम आएंगे। सो इस वीडियो को जो है वो ध्यान से आपने शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है इसका कोई भी पार्ट। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए जनाब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह, और उसमें हम डिस्कस करेंगे 1.2 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।